Hello students, class 12th, lesson number 9. I am Joe's brain का comprehensive part के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। What does the brain consist of? मस्तिष्क किस चीज से बना है? आंसर: द ब्रेन इज मेड अप ऑफ ग्रे एंड वाइट टिश्यू ऑफ जिलेटिनस कंसिस्टेंसी। मस्तिष्क या दिमाग जिलेटिन की सघनता वाले सफेद और भूरे ऊतक से बना है। क्वेश्चन नंबर 2। How can you say that Joe's brain is himself? आप यह कैसे कह सकते हैं कि जो का मस्तिष्क ही जो है? आंसर: His brain is his personality, his reactions, his mental capacity. Hence, we can say that Joe's brain is Joe himself. उसका मस्तिष्क, उसका व्यक्तित्व, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसकी मानसिक क्षमता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो का मस्तिष्क ही जो है। क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज द ब्रेन कोप with the amount of information that keeps coming? मस्तिष्क जो सूचनाएं बाहर से उसमें आती हैं या आती रहती हैं उनसे कैसे निपटता है? आंसर: द ब्रेन सिंपली सेलेक्ट्स दोज दैट आर इम्पॉर्टेंट एंड इग्नोर्स द रेस्ट। मस्तिष्क केवल उनको चुनता है जो महत्वपूर्ण हैं और बाकी को वह अनदेखा कर देता है या उनकी तरफ वह देखता नहीं है, उनको वह सेलेक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज द ब्रेन रिएक्ट इन इमरजेंसी सिचुएशंस? मस्तिष्क आपात परिस्थितियों में क्या प्रतिक्रिया देता है? आंसर: इट शिफ्ट्स अटेंशन टू द इमरजेंट सिचुएशन एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली। वह अपना ध्यान आपात परिस्थिति पर लगाता है और तदनुसार कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5। What does the brain do when carbon dioxide level rises in the blood? जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अधिक हो जाता है तब मस्तिष्क क्या करता है? आंसर: इट रेजेस द ब्रीदिंग रेट बाय चेंजिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द चेस्ट मसल्स। वह सीने की मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलीकरण को परिवर्तित कर श्वास लेने की गति को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 6। What will happen when the brain does not get the oxygen and blood it requires? जब मस्तिष्क को आवश्यकता के अनुरूप ऑक्सीजन और रक्त नहीं मिलेगा तब क्या हो सकता है? आंसर: इफ द ब्रेन डज नॉट गेट द ऑक्सीजन एंड ब्लड इट नीड्स, it will suffer a grave damage and the result could be paralysis or even death. यदि मस्तिष्क को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन और रक्त नहीं मिलता तो उसे भारी नुकसान हो सकता है और परिणाम होगा लकवा या मृत्यु भी।
Question number 7. What happens when a part of brain is electrically stimulated? जब मस्तिष्क के किसी भाग को बिजली की धारा द्वारा प्रेरित किया जाता है तब क्या होता है? आंसर: When a part of the brain is electrically stimulated, we see a reaction according to the information stored there. जब मस्तिष्क के किसी भाग को बिजली की धारा प्रेरित किया जाता है तब हमें उस भाग में सुरक्षित जानकारी के अनुसार प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8. What is the most interesting discovery that brain mappers have made? मस्तिष्क के अनुसंधानकर्ताओं की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है? आंसर: द ब्रेन मैपर्स मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी इज द प्लेजर सेंटर। मस्तिष्क के शोधकर्ताओं की सबसे महत्वपूर्ण खोज है सुख का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 9. What is a blood-brain barrier? How does it work? रक्त मस्तिष्क रोधक क्या है? यह कैसे काम करता है? आंसर: A blood-brain barrier serves as a gatekeeper. It allows some things to go in but stops others to do so. रक्त मस्तिष्क रोधक द्वारपाल के समान कार्य करता है। यह कुछ चीजों को अंदर जाने देता है और कुछ को जाने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 10. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क की बनावट का वर्णन कीजिए। आंसर: The brain is made up of two hemispheres, left and right. It contains about 30 billion nerve cells or neurons. The intertwined roots seen when a sword is lifted from a lawn resemble the intertwined dendrites of the neurons. मस्तिष्क दो गोलार्धों से मिलकर बना है, बायां और दाहिना। इसमें करीब 30 अरब नर्व कोशिकाएं या न्यूरॉन होते हैं। किसी दूरवा क्षेत्र से एक छोटी सी पटल उखाड़ने पर जड़ें जिस प्रकार गुथी हुई दिखती हैं उसी प्रकार न्यूरॉन के डेंड्राइट भी गुथे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. What does a neuron look like? How does it work? न्यूरॉन कैसा दिखता है? वह किस प्रकार कार्य करता है? आंसर: A neuron looks like a spider attached to a filament. The spider is the body of the neuron. The filament is the axon and the root-like legs are the dendrites. The dendrites pick up a signal from the adjacent neuron and pass it to the body. Then the signal is passed along the filament and is transmitted to another neuron by spark gap arrangement. Neurons do not touch one another. न्यूरॉन तंतु से जुड़ी एक मकड़ी के समान दिखता है। मकड़ी न्यूरॉन की देह, तंतु एक्सॉन व जड़ों के समान दिखने वाले पैर डेंड्राइट हैं। पैर बगल के न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करते हैं
और उसे देह तक पहुंचाते हैं। फिर संकेत तंतु के द्वारा आगे भेजा जाता है और स्पार्क गैप तरीके से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है। न्यूरॉन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। How does the brain make up for its inability to reproduce? मस्तिष्क अपनी प्रत्युत्पादन क्षमता की कमी को कैसे पूरा करता है? The brain makes it up by its reserves. मस्तिष्क इसको अपने प्रारक्षित पदार्थ से पूरा करता है। Question number 13. What happens when a large number of brain cells are destroyed? जब बड़ी मात्रा में मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तब क्या होता है? आंसर: When a large number of brain cells are destroyed, the person's hearing fades, his sense of smell is diminished, his taste becomes less acute, and he has difficulty in remembering names, dates, and telephone numbers. जब अत्यधिक मात्रा में मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तब मनुष्य की सुनने की क्षमता कमजोर हो जाती है, उसकी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, उसकी स्वाद की क्षमता भी उतनी तेज नहीं रह जाती है और उसे नाम, तारीख और टेलीफोन नंबर याद रखने में परेशानी हो सकती है। Question number 14. What are the functions of the two hemispheres of the brain? मस्तिष्क के गोलार्धों के कार्य क्या हैं? Answer: The left hemisphere of the brain controls much of the activities on the right side of a man's body, while the right hemisphere does the same for the left hand side. The left hemisphere also controls his ability to walk, write, and do mathematics, and the right makes decisions about space. मस्तिष्क का बायां गोलार्ध मनुष्य के दाहिने भाग के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, जबकि दाहिना बाएं भाग के बाएं गोलार्ध उसकी चलने की, लिखने की और गणितीय क्षमताओं को नियंत्रित करता है और दाहिना दूरी आदि के निर्णय लेता है। Question number 15. Explain the storage system of the brain. मस्तिष्क के संग्रहण तंत्र को समझाइए। The brain stores each memory in several places so that if one part of the brain cells are destroyed, the memory is not lost and can be retrieved from other places when needed. मस्तिष्क प्रत्येक स्मृति को कई स्थानों पर सुरक्षित रखता है, जिससे यदि उसके एक भाग की कोशिकाएं नष्ट भी हो जाएं तो स्मृति की हानि नहीं होती और उसे आवश्यकता होने पर अन्य स्थानों से प्राप्त किया जा सकता है। Question number 16. Describe the dangers that the brain is exposed to. मस्तिष्क को किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है, उनका वर्णन कीजिए। आंसर: The brain is exposed to three major dangers. The first is tumor or the unwanted growth of cells in parts of the body. The second is stroke, which results when a clot is formed in its blood vessel or one of the arteries
weakens and bursts. This starves and destroys a particular area of the brain. And the third is physical injury resulting from blows, accidents, and falls. मस्तिष्क को मुख्य रूप से तीन खतरों का सामना करना पड़ता है। पहला है विकृत अभिवृद्धि, जिसमें शरीर के किसी भाग में कोशिकाएं अनावश्यक रूप से बढ़ने लगती हैं। दूसरा है पक्षाघात, जो उसकी किसी रक्त वाहिनी में रक्त का थक्का जमने या किसी धमनी के कमजोर होकर फटने से होता है, क्योंकि तब उसका कुछ भाग सूख के मर जाता है। तीसरा है शारीरिक चोट, जो आघात, दुर्घटना या गिरने से होती है। इन तीन तरीकों से मस्तिष्क को संकट हो सकता है या खतरा हो सकता है। क्वेश्चन आंसर्स पार्ट्स यहीं पर समाप्त होते हैं। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपनी कॉपी में नोट्स बना करके याद करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू।